हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नोलियावाड़ा। नोलियावाड़ा एक ऐसा गांव है जहां बीड़ी, सिगरेट, दारू नहीं पिया जाता है। इस विषय में हम आपको इस गांव से रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से, जहां हमारे बीच यहाँ के वरिष्ठ नागरिक और यहाँ के महानुभव और यहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। पहले हमारे बीच पहला सिंह जी है जो एक समाज सेवी है, ये हमें बताएंगे। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आपके यहाँ पे दारू और बीड़ी सिगरेट नहीं पिया जाता है, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार में राजू भाई आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ राजपूत समाज के 30-35 मकान हैं लगभग, जिसमें से कोई भी न तो बीड़ी सिगरेट दारू पीता है, न कोई किसी प्रकार का कोई सेवन करता है। और यहाँ हमारे एक शिव जी का मंदिर है, स्वयंभू निकला हुआ है और काफ़ी उसकी मान्यता है। लोग अच्छे खासे हर सोमवार को भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी दर्शन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो धन्यवाद सर। राजू भाई का स्वागत करता हूं, आप नोलियावाड़ा पधारे। हमारे नोलियावाड़ा में 35 मकान राजपूतों के हैं। यहाँ 20 आदमी सरकारी कर्मचारी हैं और 15 घरों में दूसरे जो ठेकेदार हैं, 2 बड़े भाई पितृकर्पा और MPS ट्रांसपोर्ट जैसे 2 हैं, एक हमारे पेट्रोल पंप भी है। यहाँ सेवानिवृत्त में हम 4-5 कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हुए हैं, अभी 15 कर्मचारी हैं। अभी हमारे छोटे भाई देवेंद्र की बच्ची भूमल, जो राज्य लेवल में TSP में 3रा स्थान है और राज्य लेवल में 156वां स्थान है, उसने बिना कोचिंग के घर पे मेहनत करके वो RS में सफलता प्राप्त की है। और वो हमारे गांव में गौरव की बात है, क्योंकि कोई गजेटर सीधा बना नहीं था। वैसे गजेटर से रिटायर्ड हुए, लेकिन वो गजेटर पहली बनी है और शायद तहसीलदार रैंक मिलेगी। गांव में हमारे अंकल रणजीत सिंह जी साहब 75 साल के हो गए हैं, वो प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुए हैं। गंभीर सिंह जी साहब अध्यापक से रिटायर्ड हुए हैं। और रोडवेज से भी भाई हमारे मदन सिंह जी साहब थे, वो इनका भी 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया। बाकी अभी भी जितने भी बिजनेसमैन हैं, यंग जनरेशन है, वो न तो शराब पीती है, न बीड़ी सिगरेट, और धंधे में सभी मेहनत करते हैं। इसके कारण हमारे गांव में छोटे मोटे साधन हैं, सबके पास गाड़ियां हैं और आर्थिक स्थिति में भी सभी सक्षम है। और यहाँ दोनों पार्टियों में, BJP में भी, कांग्रेस में भी और बरजोड़ साहब के साथ में भी अभी वर्तमान में लोग हैं। और ये राजनीति में भी भाई हमारा मनोहर सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, किशोर सिंह जी, दूल्हे सिंह जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, ये प्रभाव रखते हैं और तन मन धन से ये सहयोग करते रहते हैं। इतना कहते हुए धन्यवाद। सर, ये किससे प्रेरणा मिली है दारू और ये मांस छुड़ाने का? ये हमारा अभी हम कोटड़ा से, वैसे कहावत है कि कोटड़ा से चौहानों का यहाँ आया, और ये 13वीं पीढ़ी हमारा है। सूरज मल सिंह जी करके जो पहले थे, उसके बाद रतन सिंह जी हुए, जोत सिंह जी हुए, धीरज सिंह जी हुए, परबत सिंह जी हुए, लक्ष्मण सिंह जी हुए, और इन्होंने पहाड़ सिंह जी हमारे परिवार में हुए। इन लोगों ने उस समय चौहान है जो उसमें दारू नहीं पीते थे और इन्होंने भी नहीं पिया। उसके कारण ही आज आर्थिक स्थिति में और उसमें ये पूरे एरिया में हमारा वर्चस्व भी है और उसकी मौजूदगी भी है कि भाई ये नहीं करना चाहिए। आज 2 बड़े PWD के ठेकेदार हैं, दूसरे विभागों में ठेकेदारी करते हैं, तो उसका रीज़न एक ही है। और उसके कारण क्या है कि शाम को ये शराब नहीं पीने के कारण शाम को 7 बजे 8 बजे सब घर पे आ जाते हैं। और सुबह एक दिनचर्या है, हमने भी नौकरी की था, एक दिनचर्या है कि सुबह 7 बजे भी जाते हैं तो हमारी जो घर से परिवार से वो सब खाना खा के जाते हैं, न तो होटलों में और न इधर इधर ये जाने में कभी कोई रखते नहीं है। उसमें हमारा घर की महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है और जिस जिस महिलाओं का योगदान दिया है
और 7 बजे अगर 6 बजे भी निकलता है तो नोलियावाड़ा का आदमी नाश्ता करके खाना खा के ही निकलता है। उसके खातिर ही इनका एक जैसे दिखेंगे। स्वास्थ्य में भी आप देखोगे हमारे तो सभी 6 फीट पौने 6 फीट के एक जैसे अगर युवा इकट्ठे हो जाते हैं तो यूँ लगता है कि ये यहाँ का पानी कैसा है। तो हम कहते भी हैं कि साहब हमारा जो पानी है ना उसमें एक तासीर है कि हम एक जैसे हैं, बॉडी में स्वास्थ्य में सब बढ़िया हैं और इसके खातिर हमारा गांव में भी उन्नति कर रहा है। मेरा नाम दिलीप सिंह चौहान है। मैं सहायक कृषि अधिकारी से सेवानिवृत्त 2020 में हुआ हूं और अभी भी खेती करते हैं। यहाँ गोपालन भी है, यहाँ डेयरी का हमारे 3-4 जने डेयरी का प्लांट भी चला रहे हैं। दूध गुजरात ये भेजते हैं, तो वो जो घर पे भी है वो अगर है तो डेयरी का भी धंधा करके बढ़िया उसका उपज ले रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। ये हमारे वडील दादा हमारे पीछे। दादाजी बताइए, यहाँ हमें एक जानकारी मिली है कि यहाँ बीड़ी सिगरेट नहीं पिया जाता। आपका एक ऐसा गांव हमें नज़र आया हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर, बताइए। आप बड़े गरीबी है तो हाँ, यहाँ पर मैंने सन 1970 में BA कर लिया, जो कि हमारे यहाँ सब पढ़ लिख कर बढ़ नहीं रहा था। तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिन्होंने BEd करके सर्विस में लग गया। इसके बाद सब हमारे भाई बहन सब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर इसका विकास होता गया और मैं 75 वर्ष का करीब हो चुका हूँ। समाचार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्तित करता हूँ कि हमारे गांव नोलियावाड़ा में आके उन्होंने एक समाचार प्रकाशित किया और हमारे सभी, जैसे कि अभी गुटखा वगैरह, ये मांस मंदिरा जैसे कि कह रहे हैं, ये मदीना का सेवन करना, ये हमारे वडील पहले से ही नहीं कर रहे थे। इसके कारण हम जब सभी नवयुवक मंडल इसी प्रेरणा से अग्रसित होकर हमने इस सभी प्रकार का ये व्यसन करना छोड़ दिया है और हमारा गांव खुशहाल भरा और समृद्ध है। एकता समाचार का धन्यवाद देता हूं, जो आप यहाँ नोलियावाड़ा पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये पहले हमारे भाई साहब ने भी बता दिया, हमारे युवा भाई ने भी बता दिया है कि हमारी परंपरा सदियों से रही है। जब यहाँ नोलियावाड़ा स्थापित हुआ उस वक्त से हमारा दारू शराब का सेवन बिल्कुल नहीं चला और हमारा यहाँ तक हमारे बुजुर्ग कह के गए कि अगर हम दारू को भी अगर चूते हैं तो उसकी अंगुली भी कटवाई है। वो हमारे परिवार का और हमारे गांव का इतिहास रहा है। और नोलियावाड़ा में आज भी 30-35 मकान हैं। हमारी एकता आज भी है, ट्रांसपोर्टेशन का धंधा है। आज भी अगर किसी पे किसी भी की मुसीबत आती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बल्कि उस वक्त सब एक होके एक आवाज़ में इस एरिया में आज भी राजनीति को, धंधे में को, हर लाइन में हमारा दबदबा रहा है। और अभी हमारी सर्विस में भी, एजुकेशन भी नोलियावाड़ा का एवरेज, जो जिस जनसंख्या के आधार पे हमारा एवरेज बहुत बढ़िया सर्विस में एजुकेशन, और उधर हमारे धंधे में भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ से चपरासी से लगा के हमारी बेटी जैसे आज तहसीलदार बनी है, हमें खुशी और हमारे गांव का, हमारे समाज का भी एक गौरव, और हमें बहुत आज खुशी हो रही है कि हमारी एक बेटियाँ आज एक तहसीलदार की पोस्ट पे राजस्थान लेवल में 156वीं रैंक प्राप्त की है उसके लिए। तो हमें गर्व भी है। हमारे तमाम भाई पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में हैं यहाँ से, और हमारे रिश्तेदार भी लगभग सब डिपार्टमेंट में अच्छी सर्विस भी करते हैं। सिपाही से लगा के कर्नल तक हमारे रिश्तेदार जो रहे हैं, DYSP भी रहे हैं। जैसे हमारे अभी बच्ची RS हुई है, जैसे हमारे एक जमाई साहब भी IRS हैं, जो बच्ची की शादी कराई वो IRS है। इसलिए हमारे धंधे में भी अग्रणी रहा है और सर्विस में भी। लोग ये कहते हैं कि नोलियावाड़ा में एजुकेशन नहीं है। नोलियावाड़ा में सबसे ज़्यादा एजुकेशन अगर राजपूत समाज में है तो हम अपना आप में ये कहते हैं कि नोलियावाड़ा में है। और उसके बाद भी हमारे यहाँ पारी जैसे गांव है, छोटा सा गांव है, हम 36 कौमों को साथ में लेके चलते हैं। हर हमेशा राजपूतों का इतिहास रहा है कि गरीब की, पिछड़ों की, सबको साथ में लेके और उसकी रक्षा करने का राजपूत का ये रहा है कि हर हमेशा दूसरों की रक्षा करना। और आज हम ये निभा रहे हैं और हमें गर्व है। और दूसरी भी सभी जातियाँ हमारे साथ हैं और हमारा सम्मान आज भी दूसरी समाज के लोग भी करते हैं। यहाँ छोटा सा गांव है हमारा, यहाँ इस गांव में दूसरे गाँव में अलग अलग समाजों के शमशान घाट होते हैं। हमारा यहाँ सामूहिक
शमशान घाट एक ही है सब समाजों का। इसमें यादव भी है, रावल भी है, कलाल 36 कौमों का एक शमशान घाट है। वो एक नोलियावाड़ा एक ऐसा शायद ऐसा गाँव है, हर जगह दूसरी जगह अलग अलग कास्टों के शमशान। दूसरा होली दीपावली 36 कौम इकट्ठी होते हैं हम, नए साल में भी 36 कौम साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, हर घरों में हम जाते हैं। और हमने इतना जमा रखा है कि दूसरे एरिया में भी, इस एरिया में अगर नोलियावाड़ा की बात सुनी जाए तो नोलियावाड़ा का दबदबा है, बल्कि हम प्रेम से, ऐसा कोई नहीं है, बल्कि नोलियावाड़ा के दूसरे गांवों में भी सम्मान आज है और हम कर रहे हैं। और हम आधी रात को भी कोई भी अगर समस्या किसी गांव में भी आती है तो नोलियावाड़ा एक ऐसा गांव है इस ज़िले में कि तुरंत पहुंचता है 1 घंटे में वहाँ भी, जहाँ जहाँ जब भी समस्या आई है। अभी भी ये इतना माहौल जो ख़राब हो रहा है उसके बावजूद भी हम 36 कौमों के साथ में लेके चलते हैं। हमारे यहाँ हमारे भाई साहब ने पहले ही बता दिया, शिव जी का एक मंदिर है, हमारे यहाँ हिंगराट माता का एक मंदिर है, एक हनुमान जी का, इस गांव के चारों ओर से एक मंदिर है। इसलिए गांव भक्तिभाव बहुत तगड़ा है, चारों गांवों के बीच और गांव बीच में चारों ओर से एक सभी मंदिर है हमारे गांव में। इसलिए उसकी भी एक हमारा ये रहा है और आने जाने की भी सुविधा है। यहाँ डबल पट्टी रोड भी जो बनाया है सरकार बनते ही, गहलोत साहब जैसे कुआं में आए उस वक्त मैं अध्यक्ष था तो वाया यहाँ होके ले जाना रहा था, बल्कि यहाँ एक नहर थी उसके हिसाब से वाया धनगा मेरी पंचायत के होके आज 2 रोड भी बन गए। समस्या हमारे यहाँ चारों ओर से, धनगांव ग्राम पंचायत एक ऐसी है कि जहाँ जहाँ भी अगर यहाँ जो रोड बीच में होती है वहाँ डामर मिलेगा आपको, सुविधा युक्त है। थोड़ा छोटा मोटा ये होता है वो तो हर गांव में होता रहता है, बल्कि हमें गर्व है और हमारा एक ही परिवार है, हमारा तालमेल राजपूत समाज में बहुत बढ़िया। और हमारा युवा, हमें गर्व ये है कि हमारे बुजुर्गों ने वो परंपरा कायम की, जैसे हमने, मैं 50 के ऊपर हो गया, हम भी वो निभा रहे और हमारे नए युवा जो 20, 25, 30 साल के वो भी हमारी परंपरा को निभा रहे हैं कि आज दिन तक न तो शराब, न बीड़ी, सिगरेट, दारू आज दिन तक नहीं चला। वो हमारी प्रेरणा से वो बच्चे आज भी चल रहे और हमें गर्व और हमें विश्वास भी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको कायम रखेगी। आप उसके लिए आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद।